इसके बाद जैसा कि रैदास जी का यहाँ उदाहरण दिया गया है भक्त के रूप में, और दलित साहित्यकार, वो स्वयं एक दलित समाज के होने के साथ ही दलित साहित्यकार भी रहे हैं, तो ये सब अलग अलग संदर्भ हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले प्रेमचंद जी के विषय में बात करूंगी कि प्रेमचंद, मेरे एमए के विशेष अध्ययन में प्रेमचंद जी का ही मैंने अध्ययन किया था, जिसमें उनकी संपूर्ण कहानियाँ और उपन्यास, इनका अध्ययन किया था। प्रेमचंद जी तो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, कलम के धनी कहलाते हैं, कि बड़े बड़े उनको ये मिले हैं, उनको उपाधियां मिली हैं, तो कोई किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करता। उनका अपना योगदान है, उनका अपना श्रम और उनकी अपनी विचारधारा है कि वे समाज को किस दृष्टि से देखते हैं। असल में कोई भी साहित्यकार समाज का एक अंग होता है। जिस परिस्थिति में समाज में वो रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन जिया है, अपने आसपास जिन लोगों को देखा है, उन सब की प्रति जो एक भावना, वेदना, संवेदना लेखक को उद्वेलित करती है, विचलित करती है, उसी से प्रभावित होकर लेखक अपना साहित्य सृजन करता है। तो ये लेखक भी, साहित्यकार भी समाज का अंग है, और वह समाज जिसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बुराइयाँ भी कुछ हैं। तो हम अच्छाई की प्रशंसा तो जरूर करेंगे, लेकिन जो बुराइयाँ हैं और उन बुराइयों से जो पीड़ित हैं, तो वे अपनी बात को जरूर कहेंगे। तो यहाँ प्रेमचंद जी का अपना समाज, देखिए उन्होंने किसान समस्या को उठाया, मजदूर समस्या को उठाया इतनी बारीकी से कि जैसे गोदान जैसे बड़ा बृहद उपन्यास में उन्होंने जो किसान से मजदूर हो गए हैं, जो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर सड़क पे आ गए हैं, ऐसे लोगों की कथा को प्रेमचंद ने बताया है। तो गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मिला, उर्मिला, ये उनके बड़े उपन्यास है। और क्या होता है कि जीवन इतने संघर्षों में बीता, कोई सुविधाएं नहीं मिली, अगर वो भी सारी सुविधाओं के साथ अपने लेखन कार्य करते, फुल टाइम लेखक बनकर, तो शायद और उनका लेखन संसार बहुत बड़ा होता है। लेकिन अपने जीवन के संघर्षों में जूझते हुए, रोटी के लिए, अपने दिनचर्या, अपने परिवार के खर्च को चलाने के लिए जो समय बीतता है, अब मैं अपने ऊपर से कहती हूँ कि मैं एक लेखिका, जिसका एक अच्छा समय जब मैं बहुत वेग से, आवेग से लिख सकती थी, वो समय मेरा इतना संघर्षों में बीता। नौकरी के लिए रास्ता, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और उसके बाद घर, परिवार, ये सब हमारा शोषण होता है। और इस कारण से एक लेखक मन में दुख महसूस करता है। आज यहाँ इस विद्यालय में जो मेरी तारीफ हुई है, इतनी प्रशंसा, कि मुझे लगता है कि वाकई में मैं उस योग्य हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि और बड़े लोग हैं और बड़ी हस्तियां हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ प्रेमचंद जी की बात है, उन्होंने सर्वहारा के विषय में लिखा, उनकी कलम सबके दर्द को व्यक्त करती रही। और जैसे वो बड़े लोग, धनाढ्य लोगों से थोड़ी ये करते थे कि वो लोग शोषक हैं, क्योंकि शोषित वो वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को बताने वाले लेखक प्रेमचंद जी थे, और वह हमारे सबके सर्वहारा वर्ग के लेखक हैं। केवल बिहार नहीं, केवल भारत नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं, क्योंकि उनकी जो मानसरोवर की कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास है, विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और वे विश्व लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हमें गर्व